वेलकम टू नेक्स्ट लेवल एकेडमी। अभी तक हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन ये देख लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंटेंस के बारे में, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और ऑन द बेसिस ऑफ सेंस, है ना, मीनिंग के आधार पर। ये दो प्रकार के सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस के बारे में पहले भी आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस क्या होता है। सबसे छोटा जो होता है वो लेटर होता है, लेटर से बड़ा वर्ड होता है, वर्ड से बड़ा फ्रेज होता है, फ्रेज से बड़ा सेंटेंस होता है, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है ना, विच गिव्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, है ना। तो वैसे शब्दों का समूह, है ना, जो पूरा पूरा अर्थ बतलाता हो, पूरा पूरा जिसका सेंस निकलता हो, वो सेंटेंस कहलाएगा। जैसे हमारे पास है सेंटेंस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। जैसे इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। तो हमारे पास सब्जेक्ट है, वर्ब है, और क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इंडिया जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष देश है, एक राष्ट्र है ना। तो ये सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन सही है ना, अपने अपने स्थान पर सही जगह पे आया है, तो ये सेंटेंस है। लेकिन कंट्री, कंट्री सेकुलर, अ इज इंडिया, है ना, तो इसमें जो है जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है वो गड़बड़ा गया है। ये इससे कंट्री सेकुलर अ इज इंडिया, इससे कोई कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है कोई, है ना, तो इसीलिए ये सेंटेंस नहीं होगा। उसी प्रकार से है कैट इज एन एक्टिव एनिमल, कैट सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, एन एक्टिव एनिमल ऑब्जेक्ट है ना। तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन सही है ना, और इसका मीनिंग निकल रहा है, तो ये सेंटेंस कहलाएगा। लेकिन एन एक्टिव इज एनिमल कैट, है ना, इससे जो है कोई सेंस नहीं निकल रहा है, मीनिंगफुल अर्थ नहीं निकल रहा है, मीनिंगफुल, है ना, मीनिंगफुल नहीं है, इसीलिए ये सेंटेंस नहीं है। अब काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, है ना, सेंस के आधार पर या मीनिंग के आधार पर, तो सेंटेंसेस जो है वो चार प्रकार के होते हैं। अच्छा, आप चलिए, पहला जो है वो असर्टिव सेंटेंस है, जिसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा जो है आप एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस पहले पांच प्रकार के होते थे, पहले के ग्रामर बुक्स में पांच प्रकार के डिफाइन होते थे। अब जो न्यू ग्रामर आ रहे हैं उसमें ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को कंबाइंड कर दिया गया, मतलब आप उसको एक्सक्लामेटरी में ही पढ़ेंगे। हालांकि मैं आपको जब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बताऊंगा तो वहां डिस्कस कर दूंगा कि दोनों में क्या अंतर थे। अभी आप इतना जानिए कि चार प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। तो पहला हम लोग जानते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस, द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस अ स्टेटमेंट, वैसे सेंटेंस जो स्टेटमेंट, है ना, को बतलाता है, वो क्या कहलाएगा? असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा। और टाइप ऑफ सेंटेंस दैट स्टेट्स ऑफ फैक्ट और मेक्स अ स्टेटमेंट, है ना, जो सेंटेंस, है ना, फैक्ट्स को बतलाता है और स्टेटमेंट को बतलाता है, वही क्या कहलाएगा? असर्टिव सेंटेंस। दो प्रकार के डेफिनेशन है ना, आप दोनों तरह से लिख सकते हैं। शी ऑलवेज हेल्प्स हर मदर इन द किचन, है ना, तो ये क्या है कि स्टेटमेंट है। किसी के बारे में मैं कोई व्यक्ति कह रहा है कि, है ना, कि वो हमेशा अपनी माँ की मदद करती है किचन में, मतलब उसकी माँ जब भी किचन में होती है तो वह लड़की क्या करती है? हमेशा उसकी हेल्प करती है। तो ये एक स्टेटमेंट है, एक कहा गया, है ना, हमारे द्वारा कहा गया क्या है, एक वक्तव्य है। वी आर ट्राइंग अ न्यू रेसिपी, हम लोग क्या कर रहे हैं? एक नए रेसिपी को ट्राई कर रहे हैं। अब जैसे हम खाना बनाते हैं, है ना, तो ट्राई करते हैं कि चलो कुछ नया बनाते हैं, है ना, तो ये भी क्या है? हमारे द्वारा एक स्टेटमेंट है। इंडियन आर्मी आर ब्रेव एंड इंटेलिजेंट, इंडियन आर्मी क्या है? ब्रेव और इंटेलिजेंट है। तो ये सारे के सारे क्या है? स्टेटमेंट है। आई डोंट नो हर, मैं उसे नहीं जानता, तो ये पॉजिटिव में है, और ये क्या है? नेगेटिव में है, कि मैं उसे नहीं जानता, है ना, ये भी एक स्टेटमेंट है। सी टीचेज फिजिक्स, वह क्या पढ़ाती है? वो फिजिक्स पढ़ाती है। हो सकता है कि आज वो फिजिक्स पढ़ा रही है, कोई और दूसरी लड़की वो इंग्लिश पढ़ा रही हो, कोई और हो जो मैथ्स पढ़ा रही हो, कोई लड़का हो जो केमिस्ट्री पढ़ा रहा हो, या बायो पढ़ा रहा हो, हिस्ट्री पढ़ा रहा हो, है ना, तो ये एक स्टेटमेंट है। आवर कंट्री इज ब्यूटीफुल, हमारा देश क्या? बहुत ही सुंदर है। तो हमारे द्वारा जो भी जनरल सेंस में हम जो भी दैनिक जीवन में बातें करते हैं, है ना, जो जनरल सेंस में होता है, जो भी हम बातें करते हैं, इन सारे स्टेटमेंट को हम किस में रख सकते हैं? असर्टिव सेंटेंस में रख सकते हैं। किस में रख सकते हैं? असर्टिव सेंटेंस। हमारे द्वारा जो भी कही गई बात है, यही क्या है? यही असर्टिव सेंटेंस है। अदर इट इज पॉजिटिव और निगेटिव, सेंस निगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। और इस सेंटेंस की खासियत क्या है? ये जैसे सी ऑलवेज हेल्प्स हर मदर, तो हमेशा ये सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है। वी सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, इंडियन आर्मी सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, आई सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, सी सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, आवर कंट्री सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है। तो जो असर्टिव सेंटेंस है ना, जो असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, ये शुरुआत करते हैं किससे? ये शुरुआत होते हैं सब्जेक्ट से, और अंत किससे होता है? अंत होता है फुल स्टॉप से। अंत किससे होता है? फुल स्टॉप से। वही बात है, जनरली एन असर्टिव सेंटेंस स्टार्ट्स विथ सब्जेक्ट एंड एंड्स विथ फुल स्टॉप, है ना। शुरुआत इसका किससे होता है? आपका सब्जेक्ट से होता है, और अंत किससे होता है? फुल स्टॉप से होता है।
जनरली इसलिए कहा कि पूरे अंग्रेजी में एडवर्ब का, है ना, एडवर्ब के सामने किसी का नहीं चलता है, एडवर्ब कहीं भी आ सकता है ना। अब जैसे यहां पर कहा कि आई डोंट नो हर, मैं उसे नहीं जानता, इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि नो आई डोंट नो हर। ये आई डोंट नो हर ये भी एक स्टेटमेंट है, नो आई डोंट नो हर ये भी एक स्टेटमेंट है। तो ये जो पहले वाले जो नो शब्द आए ये क्या है, एडवर्ब है। तो एडवर्ब तो कहीं भी आ सकता है सेंटेंस में, है ना, उसके पास ये राइट है, उसके पास ऐसा कैपेबिलिटी है ना, कैपेसिटी एडवर्ब का। तो इसलिए मैंने जनरली कहा, जनरली तो सब्जेक्ट से शुरू होगा, अगर दी कभी कभार एडवर्ब आ गया तो सब्जेक्ट से पहले क्या हो सकता है, एडवर्ब से शुरू हो सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस, जैसे यहाँ एग्जांपल देखेंगे, यस सी इज बिजी एट प्रेजेंट इन द मीटिंग, है ना, वह, है ना, व्यस्त है अभी मीटिंग में। इसके पहले क्या हो गया, यस आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, नो आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, श्योर आ गया। तो ये कुछ एडवर्ब्स हैं। तो कभी कभी कोई असर्टिव सेंटेंस के पहले एडवर्ब से भी शुरुआत होती है, इसलिए जनरल केस में। नेक्स्ट, अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव, है ना, इंट्रोगेट वर्ड से बना इंट्रोगेटिव। जब पुलिस किसी को पकड़ती है ना, पकड़ कर ले जाती है, तो उससे क्या करती है, इंट्रोगेशन करती है, उससे पूछताछ करती है। तो सेंटेंस है तो पहले कोई ना कोई वाक्य होगा, है ना, सेंटेंस है तो क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तो होना तय है, क्योंकि बिना वर्ब के सेंटेंस पॉसिबल नहीं है। और इंट्रोगेट का मतलब होता है पूछताछ करना, इंट्रोगेट का मतलब क्या होता है, पूछताछ करना। तो वैसे जितने भी सेंटेंस होंगे जो प्रश्न पूछने का कार्य करेगी, जो क्या करेगी, प्रश्न पूछने का कार्य करेगी, वो क्या कहलाएगी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हम कह सकते हैं द सेंटेंस विच आस्क्स क्वेश्चंस इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे डू यू नो अबाउट हर, क्या तुम उसके बारे में जानते हो। हैजंट शी टेकन मिल्क, क्या वह उसने दूध नहीं लिया, है ना, पीने के सेंस में। आर यू श्योर अबाउट द न्यूज, क्या तुम श्योर हो, है ना, न्यूज के बारे में, जो भी न्यूज तुम बता रहे हो या सुना रहे हो इसके बारे में तुम श्योर हो, कंफर्म हो। हाउ डू यू नो अबाउट हर, व्हाई हैजंट शी टेकन मिल्क, व्हेन विल आई नो अबाउट इट। तो देखिए दो तरह के सेंटेंस हैं। एक सेट आपका यहां पर है जो आपका देखिए दो वर्ब होंगे, डू और नो, हैज और टेकन। आ ये सिर्फ आप से शुरू हुआ है। अगला इसमें भी सेम सेंटेंस है, बस इसके साथ क्या हो गया, WH वर्ड लग गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के हो गए। एक तो जो हो गया ओपन इंट्रोगेटिव है और एक है क्लोज्ड इंट्रोगेटिव। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ओपन इंट्रोगेटिव और क्लोज्ड इंट्रोगेटिव क्या होता है। आप ऐसे समझ लो, सिंपल इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव, है ना। अगर दी WH वर्ड से शुरू होगा तो इसको हम WH इंट्रोगेटिव कहेंगे, और अगर दी WH वर्ड से शुरू नहीं हो रहा है, सिर्फ वर्ब से शुरू हो रहा है, तो वो क्या होगा, सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, जिसको आगे हम लोग कहते हैं क्लोज इंडेड और ओपन इंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है हमेशा किससे शुरू होता है, वर्ब से शुरू होता है। कौन कौन से वर्ब हो सकते हैं, तो ये कुछ लिस्ट है वर्ब के, एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, और जितने भी मॉडल वर्ब हैं, है ना, इससे शुरू होगा। नहीं तो WH वर्ड, WH वर्ड में क्या है, वाई, वेन, वाई, वेन, हाउ, विच, वेयर, etc, और इंड्स विथ अ क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप देख रहे होंगे क्वेश्चन मार्क है ना। अगर दी क्वेश्चन मार्क नहीं है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा। तो जनरली इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है या तो वर्ब से शुरू होगा। अब वर्ब में कोई भी हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, मेन वर्ब भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर ये दोनों हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इसमें एक ही वर्ब है, आर यू श्योर अबाउट, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला मेन वर्ब हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा जनरली जो है वो हेल्पिंग वर्ब से होता है, लेकिन कभी कभी मेन वर्ब से भी शुरू हो जाता है जब सेंटेंस आपका जो है क्या हो, नॉन एक्शन वाले हो, है ना। जिस सेंटेंस में नॉन एक्शन वर्ब होंगे वो इस तरह के सेंटेंस होंगे, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गए। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के, इसमें भी क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव और एक क्या होगा, नेगेटिव। पॉजिटिव भी दो प्रकार के और नेगेटिव भी दो प्रकार के। पॉजिटिव में भी क्लोज्ड और ओपन इंडेड और क्लोज इंडेड, इसमें भी ओपन इंडेड, क्लोज इंडेड, मतलब सिंपल इंट्रोगेटिव नेगेटिव और WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव, है ना। तो ये चार प्रकार के हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, अगला है इंपरेटिव सेंटेंस। सेंटेंस है तो दुनिया का कोई ना कोई वाक्य होगा, और वाक्य कैसा होगा, इंपरेटिव, इंप्रेशन। इंप्रेशन वर्ड सुने होंगे, जब हम शादी ब्याह या किसी चीज का या किसी मीटिंग में जाते हैं, है ना, हमारा इंप्रेशन दूसरे पे पड़े, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सज सवर के अच्छे से, है ना, कोट पैंट डाल के जाते हैं, ताकि क्या करें, हमारा इंप्रेशन दूसरों पे पड़े, है ना। हम अच्छे तरीके से बात करते हैं, अच्छे मैनर में, है ना, अच्छा बिहेव दर्शाते हैं। तो ये सारे सेंटेंस जो होंगे वो क्या करेंगे, इससे इंप्रेशन का पता चलेगा। इससे किसका पता चलेगा, इंप्रेशन का पता चलेगा। अब ये किसको किसको बतलाता है, द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस
ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस और प्रोविशन इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस, है ना। तो वैसे सेंटेंस जिससे ऑर्डर का पता चले, जिससे एडवाइस का पता चले, जिससे रिक्वेस्ट का पता चले, जिससे प्रोहिबिशन मतलब किसी चीज के मनाही का पता चले, वो क्या कहलाएंगे? इंपरेटिव सेंटेंस। जैसे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ये ऑर्डर हो गया। कम विथ मी फॉर अ मूवी, मेरे साथ चलो मूवी देखने के लिए। डोंट टच दिस वायर, इस वायर को मत छुओ। टेक 2 टैबलेट्स एवरी 4 आवर्स, है ना, हर 4 घंटे पे क्या करना है? 2 टैबलेट लेना है। लिसन केयरफुली, है ना, है ना, ध्यान से सुनो। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। डोंट गो देयर, वहां मत जाओ, है ना। तो जैसे प्लीज हेल्प मी, ये क्या हो जाएगा? रिक्वेस्ट हो जाएगा। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, लिसन केयरफुल्ली, है ना, ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये दोनों हो जाएंगे ऑर्डर हो जाएंगे। डोंट टच दिस वायर, ये क्या हो जाएंगे? प्रोहिबिशन हो जाएंगे। टेक 2 टैबलेट्स एवरी 4 आवर्स, ये क्या हो जाएगा? ये आपका एडवाइस हो जाएगा। तो वैसे जितने सेंटेंस हैं जो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस या प्रोहिबिशन को बतलाते हैं वो कहलाते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। अच्छा, इंपरेटिव सेंटेंस में ब्रिंग क्या है? V1। कम क्या है? V1, है ना। डोंट टच, टच क्या है? V1। और टेक क्या है? V1। लिसन क्या है? V1। हेल्प क्या है? V1, है ना। गो क्या है? V1। तो मैंने क्या कहा, है ना, कि ऐसे प्रायः सेंटेंस जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं इसमें सब्जेक्ट जो है वो छिपा रहता है। सब्जेक्ट क्या होता है? छिपा हुआ रहता है। जैसे जब हम असर्टिव सेंटेंस पढ़ रहे थे वहां सब्जेक्ट था, है ना, कि इंडिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, इंडिया क्या था? सब्जेक्ट था। जब हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा था तो उसमें क्या था कि वर्ब से शुरू होता है, इज इंडिया, है ना, इज इंडिया अ ब्यूटीफुल कंट्री और क्वेश्चन मार्क था। तो जो वर्ब थे उसके सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले आ गए थे, चाहे वो वर्ब के साथ हुए थे, और अगर दी क्लोजिंग डेट था तो WH आ गए थे, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया था। इसमें क्या है? इसमें सब्जेक्ट ही नहीं है। अब जैसे मैंने कहा ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, अब मैंने बोला तो इसमें से कोई भी व्यक्ति जाएंगे, कोई भी स्टूडेंट जाएगा और क्या करेगा? एक गिलास पानी लेके। तो जैसे ही मैंने कहा ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो मैं बोल रहा हूं तो मैं क्या हो गया? स्पीकर, फर्स्ट पर्सन। और जिससे मैं बोल रहा हूं, जो सुन रहा है, वो क्या हो गया? सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन में कौन आता है? यू। तो ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर यू छिपा रहता है। कौन छिपा रहता है? यू छिपा रहता है ना। यू तो रहता है लेकिन लिखा नहीं जाता है ना। एन इंपरेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विथ वर्ब एंड एंड्स विथ फुल स्टॉप। अच्छा, स्टार्ट्स विथ वर्ब, वर्ब किससे? V1 से शुरू होता है ना। अच्छा, कहीं कहीं पे जैसे यहाँ पर एक वर्ब आ गया डू, यहाँ पर जैसे ये प्लीज आ गया एडवर्ब, है ना। तो डू के साथ जो नोट आया ये क्या है? एडवर्ब है। तो एडवर्ब कहीं भी आ सकता है, एडवर्ब में इतना कैपेसिटी है, पहले भी मैंने आपको बताया है कि एडवर्ब, है ना, वो कहीं भी आ सकता है। तो इस सेंटेंस में भी क्या हो गया? एडवर्ब आ गया है। तो ये आपके इंपरेटिव सेंटेंस हो गए। तो इंपरेटिव सेंटेंस को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि ये हमेशा V1 से स्टार्ट होगा, अंत में क्या होगा? फुल स्टॉप। अब वर्ब के 5 रूप होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। तो V1 से ही क्यों शुरू होता है? तो मैंने आपको जब बेसिक इंट्रोडक्शन बताया था तो वहां बताया था कि V1 या V5 हम क्या मानते हैं? प्रेजेंट। मेन V1 ही होता है, V1 में SEIS जोड़ते हैं तो उसके बदले में V5 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। V2 क्या होता है? पास्ट, और शैल विल प्लस V1 क्या हो जाता है? वो फ्यूचर हो जाता है। चलिए, अच्छा, कोई किसी को ऑर्डर देगा तो क्या पास्ट में जाके ऑर्डर दे सकता है? कोई किसी से रिक्वेस्ट करेगा तो क्या पास्ट में जाके रिक्वेस्ट कर सकता है? नहीं। ये सारी घटनाएं जो हैं, है ना, ये सारे प्रेजेंट में पॉसिबल हैं, ना पास्ट में ना फ्यूचर में। और प्रेजेंट को डिनोट करने के लिए एक ही वर्ब है V1, है ना। तो इसीलिए इस सेंटेंस में हमेशा V1 से शुरुआत क्यों होता है? ये आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, इंपरेटिव सेंटेंस के बाद जो है अगला जो है वो है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। चलिए पहले हम ऑप्टेटिव सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है ना। सबसे पहले सेंटेंस है तो दुनिया का कोई ना कोई वाक्य होगा। ये किसको बतलाता है? तो एक्सप्रेसेस विश, होप, ब्लेसिंग्स, प्रेयर और कर्स, है ना। जो बतलाता है इच्छाओं को बतलाता है, आशा को बतलाता है ना। ब्लेसिंग्स आशीर्वाद को बतलाता है, प्रेयर प्रार्थना को बतलाता है या कर्स को। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, है ना, आप लंबे समय तक जिए। तो ये क्या हो गया? किसी के लिए दुआ बद्दुआ, है ना। तो ये आपका क्या हो गया? इंपरेटिव सेंटेंस। गॉड ब्लेस अस, है ना, भगवान हमारी रक्षा करे। मे सी डाई ऑफ कोलरा, अब उन्होंने कुछ ऐसा किया होगा कि उसको श्राप दिया जा रहा है कि वो भगवान करे वो क्या करे, कोलरा, हैजा या कोविड से मर जाए। मे स्नेहा गेट सक्सेस, इसके लिए हम अच्छा कामना कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं। मे यू हैव अ वंडरफुल डे, है ना, आपका दिन क्या हो, अच्छा हो, ये भी क्या है, हम विश कर रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंस जो है ना, किससे शुरू होते हैं? तो आप देखेंगे कि मे से शुरू हो रहा है। जनरली किससे शुरू हो रहा है? मे से शुरू हो रहा है। और अंत में क्या है? अंत में है आपका साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। अंत में क्या है? साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। अब हम किसी के लिए अच्छा सोच रहे हैं, ये जरूरी तो नहीं है कि उसके साथ अच्छा हो ही हो, है ना। ये तो डिपेंड करता है ऊपर वाले पे
कि हाँ हमने किसी के लिए अच्छा सोचा, ये हमारी इच्छा है, ये हमारी आशा है, ये हमारा प्रेयर है, ये हमारा विषय है कि हम उसके लिए अच्छा सोच रहे हैं, है ना। अब ये जरूरी तो नहीं है कि जो हम सोच रहे हैं वो उसके साथ हो जाए, मे बी समटाइम्स इट मे बी हैपन, समटाइम्स इट डजंट हैपन, है ना। तो इसीलिए हमने क्या कर दिया, ये साइन ऑफ एक्सक्लामेशन लगाया कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो चीज हो ही जाए, लेकिन हमारा अच्छा सोचना, हमारा किसी के लिए दुआ करना, ये हमारे बिहेवियर को होता है। अच्छा, हम किसी के लिए अच्छा सोचें या किसी के लिए बददुआ करें, ये क्या पास्ट में जाकर पॉसिबल है, क्या फ्यूचर में जाकर पॉसिबल है? नहीं। तो इस सेंटेंस में भी आप क्या देखेंगे, लीव V1, ब्लेस V1, डाई V1, गेट V1, हैव V1। तो चूंकि पॉसिबल नहीं है कि पास्ट में जाना, पॉसिबल नहीं है कि फ्यूचर में किसी के लिए ब्लेसिंग करें, क्या पॉसिबल है, हमेशा प्रेजेंट में। तो ऐसे सेंटेंस में भी हमेशा क्या होता है, V1 से। इंपरेटिव और ऑप्टेटिव सेंटेंस में अंतर क्या है कि ये संभावनाओं को दर्शाता है और संभावनाओं के लिए मॉडल वर्ब क्या होता है, में होता है। तो ऐसे सेंटेंस की शुरुआत में से शुरू होता है और अंत क्या होता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से। तो जनरली एन ऑप्टेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विथ में एंड एंड्स विथ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। कुछ केस में नहीं भी लिखा जाता है, जैसे गॉड ब्लेस यू, अंडरस्टूड है ना। तो ये आपके हो गए ऑप्टेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब सेंटेंस है तो दुनिया का कोई ना कोई वाक्य होगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसको किसको बतलाता है, विच एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग और इमोशंस। इमोशंस कैसा, लाइक जॉय, एंगर, सो, एक्साइटमेंट एंड सरप्राइज, है ना। वैसे जितने भी वाक्य हैं जिससे, है ना, खुशी का बोध हो, जॉय, एक्साइटमेंट, सोरो, है ना, प्लेजर, है ना, ये सब चीज का बोध होगा, वो क्या कहलाएगा, आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, है ना, किसी का दिन बहुत अच्छा चले गया, आप किसी से मिले, है ना, और कहीं पर गए, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, कितना अच्छा दिन है ना। मौसम एकदम, जैसे बहुत गर्मी है, अचानक से हवा चलना शुरू हो, थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगे, है ना, मौसम एकदम अच्छा सुहावना हो जाएगा, तो हम कहेंगे व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, है ना, आज कितना। तो ये आश्चर्य करने वाली बात है कि भाई लगातार 15 दिन से 20 दिन से क्या एकदम गर्मी झेल रहे थे और अचानक से मौसम अच्छा हुआ, है ना। तो ये क्या हो गया, तो ये आपके किसको दर्शा रहा है, इमोशंस को दर्शा रहा है कि आप क्या है, उस मौसम के, जिस तरह के मौसम है ना क्रिएट हुए हैं, उससे आप क्या हुए, इमोशनली अटैच हो गए, है ना, कि कितना अच्छा मौसम है। अगला, आई कांट बिलीव इट, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता, कुछ आपके सामने ऐसा घटित हो जाए जिस पर आपको विश्वास ही नहीं हो। जैसे मान लीजिए आजकल तो बहुत सारे लोग जो हैं बहुत सारे ऐप्स यूज करते हैं और उसमें क्या करते हैं, कुछ पैसे लगाते हैं और वो खेलते हैं और पता चलता है कि तुरंत वो करोड़ों जीत गए। तो उस सिचुएशन में क्या कहेगा, आई कांट बिलीव इट, ये कैसे हो गया, है ना, ये तो लग ही नहीं रहता। ये भी क्या है, सडन फीलिंग्स है आपका। अगला है, यू आर अमेजिंग, है ना, तुम लाजवाब हो। अलास आई एम रूइंड, हाय मैं बर्बाद हो गया, लुट गया। अब कुछ ऐसा घटना घट गया आपके साथ, है ना, आपने कहा कि मैं तो लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, है ना। ये क्या है, अचानक होने वाले कार्य हैं। हुर्रा, वी हैव वोन द मैच, है ना। तो हम क्या करते हैं, अपनी खुशी को एक्सप्रेस करते हैं, हिप हिप हुर्रे, किसी को टीज करते हैं, है ना। तो ये सारे के सारे देख रहे होंगे आप एक्सक्लेमेटरी वर्ड, है ना। तो जो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैं प्राय ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड से शुरू होते हैं और लास्ट में क्या होता है, और एक्सक्लेमेटरी वर्ड से शुरू होगा तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इसके साथ रहेगा, और यदि एक्सक्लेमेटरी वर्ड से नहीं शुरू होगा तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहाँ चले जाएगा, लास्ट में चला जाएगा। तो ये आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गए। कुछ एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स जो नीचे में दिए गए हैं ये हैं, है ना, ये कुछ एक्सक्लेमेटरी वर्ड हैं, जैसे वाओ, है ना, आउच, यक्स, यक, आउच, हु, हुर्रे, यस, नो, है ना, ये सारे के सारे क्या है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। तो हमने आपको सेंटेंस पढ़ाया, सेंस के आधार पर, मीनिंग के आधार पर, कौन कौन से। तो पहला जो आपको पढ़ाया वो पढ़ाया असर्टिव सेंटेंस, कौन सा, असर्टिव सेंटेंस। दूसरा जो पढ़ाया वो कौन सा पढ़ाया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा कौन सा पढ़ाया, इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा कौन सा पढ़ाया, ऑप्टेटिव सेंटेंस। और पांचवा क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये तो सेंस और मीनिंग के आधार पर। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस। तो स्ट्रक्चर के आधार पर जो सेंटेंसेस हैं वो जनरली 4 प्रकार के होते हैं। पहला है सिंपल सेंटेंस, चलिए, पहला है सिंपल सेंटेंस, दूसरा है कंपाउंड सेंटेंस, तीसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, चौथा है कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, है ना। तो अगर ये कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को मिलाएंगे तो यही क्या हो जाएगा, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंसेस क्या होता है, अ सेंटेंस विथ वन इंडिपेंडेंट क्लाउज, है ना। अगर ये किसी सेंटेंस में एक ही इंडिपेंडेंट क्लाउज है तो वो आपका होगा सिंपल सेंटेंसेस। इंडिपेंडेंट क्लाउज क्या होता है, जैसे द डॉग रन्स, वर्ब है ना, तो इसमें एक ही इंडिपेंडेंट क्लाउज है, इसीलिए क्या होगा, सिंपल सेंटेंसेस हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि माय फादर इज
अ टीचर, है ना, ये सब्जेक्ट हो गया, और इज अ टीचर ये इंडिपेंडेंट क्लाउज भी। अगला है कंपाउंड सेंटेंस, अ सेंटेंस विथ टू और मोर देन टू इंडिपेंडेंट क्लाउज ज्वाइंड बाय अ कंजक्शन। वैसे सेंटेंस जिसमें दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लाउज हो और वो कंजक्शन के द्वारा जुड़ा हो, जैसे द डॉग रन्स एंड द कैट स्लीप्स, है ना, दो सेंटेंस है, द डॉग रन्स वन सेंटेंस हो गए, द कैट स्लीप्स दूसरे सेंटेंस हो गए, एंड के द्वारा इसे जोड़ा गया। इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लाउज है, इसमें दूसरा इंडिपेंडेंट क्लाउज है ना। तो जब दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लाउज किसी कंजक्शन के द्वारा जोड़े जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, कंपाउंड सेंटेंस। अगला है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, अ सेंटेंस विथ एन इंडिपेंडेंट क्लाउज एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लाउज। यहां तक अभी तक सिंपल और कंपाउंड सेंटेंस में क्या था कि इंडिपेंडेंट क्लाउज था, क्लाउज दो प्रकार के, इंडिपेंडेंट क्लाउज, डिपेंडेंट क्लाउज। इंडिपेंडेंट क्लाउज का मतलब ये हो गया कि उसका किसी भी दूसरे वर्ड से कोई लेना देना नहीं है ना, उसका कोई दूसरे वर्ड से कोई रिलेशन या मीनिंग उस पर नहीं प्रभावित होता है। लेकिन अगर डिपेंडेंट क्लाउज हो गया तो इसका मतलब ये हो गया कि जो है उसका किसी न किसी वर्ड से क्या होगा, किसी न किसी सेंटेंस से क्या होगा, वो डिपेंडेंट होगा उस पर। जैसे व्हेन द डॉग रन्स द कैट स्लीप्स, है ना, तो देखिए व्हेन द डॉग रन्स द कैट स्लीप्स, जब भी डॉग जो है कूदाफानी दौड़ता है तब बिल्ली क्या करती है, सोती है ना। अगर दी डॉग, है ना, कूद फान ना करे, दौड़ा ना करे, तो बिल्ली भी नहीं सोएगी, है ना, क्योंकि डॉग उसके पास रहेगी, डॉग उसके पास रहेगा ही नहीं, तो बिल्ली भी क्या करेगी, दोनों जानवर आपस में क्या करेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, एक दूसरे को चेंज करेंगे। चूंकि डॉग जो है रन्स कर रहा है, वो भाग रहा है ना, चले गया है, दूर चले गया है, इसलिए कैट क्या कर रही है, स्लिप्स कर रही है। तो ये जो क्लाउज है ना, इस पे डिपेंडेंट है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। अगला है कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, अ सेंटेंस विथ मल्टीपल इंडिपेंडेंट क्लाउज एंड और वन और मोर डिपेंडेंट क्लाउज, है ना, जिसमें मल्टीपल एक से अधिक जो है इंडिपेंडेंट क्लाउज होगा, है ना, वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे आपके द डॉग रन्स एंड द कैट स्लीप्स बिकॉज इट इज अ लेजी डे, है ना। अब क्या है कि कुत्ते दौड़ रहे हैं और बिल्ली क्या कर रही है, सो रही है। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि यह एक लेजी डे है ना, आलस भरा दिन है, इसीलिए ऐसा है। तो यहाँ पर डिपेंडेंट क्लाउज भी है, इंडिपेंडेंट क्लाउज भी है और एक से अधिक भी है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस के मैंने टाइप्स बता दिए, हालांकि अभी इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन जब हम टेंस पढ़ेंगे, वॉइस पढ़ेंगे, खास करके जब नरेशन पढ़ेंगे, तो वहाँ इन चीज़ों का यूज होगा। तो वहाँ पर एक बार तो हम इसको रिवीजन करवा ही देंगे, फिर भी एक बार आप हल्का फुल्का जान लें कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है ना, कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होता है, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होता है। चलिए आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं, आप देख लें। नेक्स्ट जो है क्विज सेशन के बारे में रोज मैं आपको बताता हूँ, ये कुछ स्टेप्स हैं। पहले स्टेप्स में आप क्या करेंगे कि नेक्स्ट लेवल क्विज डॉट पे जाएंगे, दूसरे स्टेप्स में आप इसको फिल करेंगे, तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं जिसमें भी आप टेस्ट देना चाहते हैं उनको ओपन करेंगे और टेस्ट देंगे। चौथे स्टेप्स में क्या होगा कि अगर दी 1 to 5 में आप आएंगे तो वहां पर कुछ प्राइज मिलेगा, प्राइज में कुछ अमाउंट मिलेगा जो कि विड्रॉल हो जाएगा। चलिए थैंक यू, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं।